गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता होती है। सपोज दैट कंप्यूटर है। कंप्यूटर आप अधिकतर सुना होगा आपने, वो बाइनरी में काम करता है। तो बाइनरी में क्यों काम करता है, कभी जानने की कोशिश की। बाइनरी में वो इसलिए काम करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है, सर्किट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंपल पहले समझते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में पंखा है। पंखा या तो वो बंद हो सकता है या वो चालू हो सकता है। ठीक है, तो या तो बंद रहेगा, बंद इज कॉल्ड जीरो, या तो वो चालू रहेगा, उसको कहेंगे बंद। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर वो बंद है तो वो जीरो देगी, अगर वो चालू है तो वो बंद देगी। ठीक है, इसी टाइप से जैसे ट्यूबलाइट्स हुई या सर्किट्स हुआ, कोई भी सर्किट क्या होता है कि सपोज दैट जैसे ये रूम है, रूम में अगर पंखे का सर्किट लगाया या कोई बल्ब है तो बल्ब के लिए बल्ब का एक सर्किट होगा। प्लस और माइनस दोनों चीजें समझते हैं आप। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अगर उसको चलाना है तो उसके लिए नेगेटिव और एक पॉजिटिव दो करंट उसको देने होते हैं, इनपुट देना होता है, तब वो वर्क करती है या काम करती है। ठीक है, ये स्विच मान लेते हैं। ठीक है, ये एक पंखा लगा हुआ है, अगर स्विच बंद है, स्विच बंद है इसका मतलब ये है कि प्लस और माइनस दोनों उसको नहीं मिल रहा है। अगर प्लस और माइनस दोनों मिल रहे होते हैं तो वो पंखा काम करता है। तो स्विच जैसे ही हम ऑन करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों का सर्किट कंप्लीट होता है, मतलब जो प्रवाह है इलेक्ट्रिकल प्रवाह वो कंप्लीट होता है और ये डिवाइस काम करती है। तो अगर वो काम कर रही है तो उसको कहेंगे वन यानी ऑन, और अगर वो बंद है या सर्किट ब्रेक है, रुका हुआ है, तो उसे कहेंगे ऑफ। ठीक है, तो जीरो और वन इसी टाइप से होते हैं बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में 0 1 इसलिए होता है क्योंकि वो काम करता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जिसमें सर्किट या तो चालू रहेगा या बंद रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए बाइनरी में 0 और 1 से मिला के ही कोई नंबर बनता है। तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में किस तरह से बाइनरी को कन्वर्ट किया जाता है, या बाइनरी कोई नंबर है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं, सिंपल हम जिसमें काम करते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये 10 नंबर होते हैं। अब ये 10 नंबर को इसी को डेसिमल कहते हैं। अब डेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से डेसिमल में एक बहुत सा सिंपल सा मेथड होता है। सिंपल सा बता रहा हूं मैं आपको, 1 2 4 8 16 32, इसके आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई नंबर है, सपोज दैट हम कर लेते हैं 34 नंबर को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए सिंपल सा है। 34 कहां पर आ रहा है, 32 तक आ जाएगा, तो 32 में हमने कर दिया 1, माइनस कर दो इसमें, कितना बचा 2। अब 2 कहां है, 16 पे नहीं आएगा, 8 पे नहीं आएगा, 4 पे नहीं आएगा, 2 पे 1। ठीक है, और ये 2 माइनस किया हमने, ये नंबर हो गया कंप्लीट। ठीक, और वर्ग को भी हम कर देंगे 0। तो ये जो नंबर बना है ये ही है 34 का बाइनरी कोड। कैसे इसको चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए सिंपल है, 32 32 प्लस 2, तो 34 का जो कोड है बाइनरी में होता है 1 0 0 0 1 0। ठीक है, और करके देखते हैं हम। सपोज दैट 28 को करने के लिए 28 कहां पर आएगा, 32 से तो छोटा नंबर है, तो कहां पर आएगा 16 माइनस कर दिया 16, 2 बचा 1 बचा। ठीक है, 12 8 माइनस कर दिया 8, कितना बचा 4 4 1 माइनस कर दिया 4, कितना बचा 0। तो अब जितने भी बचे हैं सबको 0, बाद वाली डिजिट को ही हम 0 करेंगे, आगे वाले बिट को 0 करने की आवश्यकता नहीं है, वो
28 का बाइनरी कोड। आ रहा समझ में? देखिए सिंपल सा, जो डिजिट हमारी हो गई है उस डिजिट सबसे पहले हम लेते हैं अपर डिजिट, यानी 28 अगर है तो 32 पे तो नहीं जा सकता था, उससे कम कौन था हमारे पास 16, तो 16 को ले लिया हमने, 16 को माइनस किया, उसके बाद क्या बचा 12, 12 में सबसे कम क्या था 8, 8 को ले लिया, 8 के बाद क्या बचा 4, 4 में मिल गया 9, 1 1 0। अब इसको प्लस करना है, अगर चेक करना है तो 16 प्लस 8 प्लस 4 जा बना, ठीक है? तो क्या हो गया ये 4 8 और 2 ये आ गया। इसी टाइप से जैसे सपोज दैट कोई नंबर लिखना 10110 ये नंबर है, एक बाइनरी नंबर है, इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल सिंपल है, जहां पे 1 है उनको लिख लेंगे 32 16 4 और 2, ठीक है? ये हो गया 6 6 12 14 का 4 3 और 1 4 और 1 5 54, तो ये कोड हो गया आपका 54। आया समझ में? मतलब बाइनरी से डेसिमल को चेंज करने के लिए ये एक बहुत सिंपल मेथड है, जिसमें एक और मेथड होता है जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। भाई कोई नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं, उसका जो शेषफल आता है या रिमाइंडर आता है उसको हम लिखते जाते हैं, उससे भी कोड निकलता है, पर ये एक लेंथी प्रोसेस है, ये एक इजी प्रोसेस है। तो इजी प्रोसेस को ही हम यूज करेंगे जब भी किसी को कोई नंबर है उसको चेंज करना है बाइनरी में, या कोई बाइनरी नंबर है उसको चेंज करना है, तो ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है? समझ में आया सबको?